हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 का जो आपका प्रश्न पूछा गया था 1 फरवरी 2023 को सीडीपी से। उन सभी प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आपका 1 फरवरी 2023 को। दोस्तों, यदि आपको सीटेट की एग्जाम पास करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए। आप इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ करके सीटेट की एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए लगातार 2011 से लेकर के, ठीक है, 2011 से लेकर के आपका आज होगा 2023 का वीडियो। ठीक है, क्या होगा, 2023 की क्लास होगी जो आपका पूछा गया था पेपर 1 में सीडीपी से क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीडीपी से, पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, विकास किससे प्रभावित होता है? विकास किससे प्रभावित होता है? तो विकास जो है आपका विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, उसके बाद स्कूली माहौल से प्रभावित होती है, और सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये सभी क्या है, विकास के प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका 4th में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, विकास के प्रभावित करने वाला कारक है। क्या, कौन कौन? तो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों, स्कूली माहौल और समाज, और क्या है, तो सामाजिक पारिवारिक प्रभाव। ये सभी क्या है, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन आपका 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, यहाँ पर अभिकथन ये है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की बाल अवस्था का अनुभव सकारात्मक हो। कारण आर दिया हुआ है, बाल अवस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए सही विकल्प को चुनिए। देखिए, ए और आर दोनों क्या है, कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की बाल अवस्था अनुभव सकारात्मक होना चाहिए, और इसका कारण आर दिया हुआ कि बाल अवस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। कथन जो है ना आपका, ए और आर दोनों सही कथन है, और आर जो है ना एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। परिवार जो होता है ना, वह समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो, ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। परिवार समाजीकरण की प्रथम संस्था है। ठीक है, परिवार क्या होती है, समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है? तो ये संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था में जब बच्चे होते हैं तो उनके आंखों से ओझल हो जाने के बाद ही वस्तु का अस्तित्व उनके दिमाग पर बने हुए रहता है। तो कौन सा अवस्था होती है आपका, संवेदी गामक अवस्था। तो ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि
कंकरों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकरों के दो समूह मिलकर चार कंकरों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? तो बच्चों द्वारा यह किया गया अनुभव जो है ना, संचरण दर्शाता है। क्या क्या दर्शाता है आपका? संचरण दर्शाता है। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर होगा, संचरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, निशा अपने गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। तो इस तरह का तर्क जो है ना, परंपरागत, क्या दर्शाता है? परंपरागत तर्क को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, परंपरागत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि लय वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश विकास पर पड़ने वाला प्रभाव की व्याख्या करता है। लय वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लय वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों एवं संज्ञानात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त इसके फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त इसको फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो एक प्रगतिशील कक्षा जो है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? तो मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। ठीक है, मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है जेंडर। तो जेंडर क्या है? तो जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, जेंडर क्या होता है? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने
प्रश्न है कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होती है। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होती है। तो विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है आपका रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रभावी है। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है यहाँ अभिकथन ये है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इसका कारण आर दिया हुआ है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प होगा आपका ए और आर दोनों क्या है, गलत है। ए और आर क्या है, दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, ठीक है, अतिक्रियाशीलता विकास ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। ठीक है, प्रारूपिक लक्षण है। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकास ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा आवेगशीलता। क्या होगा आपका, आवेगशीलता होगी। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, आवेगशीलता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। तो अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका अधिगम आवश्यकताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, कि इसमें क्या है कि अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी और वातावरण दोनों तरह के कारकों से क्या होती है, आपका प्रभावित होती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्रिया आधारित, ठीक है, क्रिया आधारित तरीका जो है ना प्रभावशाली नहीं होगा आपका श्रवण बाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के लिए। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया आधारित। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना, यह आपको प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका टू राइट आंसर होगा, मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में स्वाधीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम में निरंतरता रखना। क्या होगा इसका राइट आंसर, अधिगम में निरंतरता रखना। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। स्वाधीनता से जूझते हुए बालकों के लिए क्या करना चाहिए, अधिगम उपागम में निरंतर रखना चाहिए। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, ठीक है, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाता है जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? तो पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न के अधिगम को सुशासित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधिगम को सुशासित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका को अपनाएंगे? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें समान तरह की समस्या जो उन्हें पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें समान तरह की समस्या जो उन्हें पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है अभिकथन एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। इसका कारण आर दिया हुआ है। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना चाहिए जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। यह कथन आपका सही है और भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो कारण इसका आर भी क्या है? सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन आपका एक में राइट आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव महसूस करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक क्या होगा? अभिप्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव महसूस करेंगे। तो ठीक है, बच्चे खुश होंगे तो क्या हो? आंतरिक रूप से क्या हो? अधिगम के लिए क्या होंगे? अभिप्रेरित होंगे। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, खुशी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो महारत अभिमुखी यानी आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, इसमें क्या है? विद्यार्थियों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। किसमें? आपका महारत अभिमुखी में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न के निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप को प्रभावित करते हैं? निम्न में कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है कथन आपका कुपोषण, दूसरा है विद्यार्थियों में सहभागिता, तीसरा है दंड, चौथा है अभिसंज्ञान। बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, आपका दंड और अभिसंज्ञान ये जो है आपका अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, दंड और अभिसंज्ञान। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? आपका कथन 3 और 4 इसका राइट है। ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है 3 और 4 कथन, तो ऑप्शन थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका? अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कौन? आपका दंड और अभिसंज्ञान। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा।
और ये लास्ट प्रश्न है आपका सीडीपी का। प्रश्न की विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। तो विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय भूमिका। तो दोस्तों इस तरह से आपका 1 फरवरी 2023 को जो आपका सीटेट पेपर 1 में सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।